हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में पुनः मैं जनार्दन सिंह आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में एनिलीन के विषय में बताया था, जिसमें आपने एनिलीन में एक कंपाउंड आपने लिया था एथिल एमीन। आज हम उसी को पुनः जो आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड लगा हुआ है उस एरो कंपाउंड के विषय में हम आपको समझाते हैं। जैसे एनिलीन, एनिलीन क्या है, इसे बनाने की विधियां क्या है, कैसे इसके रासायनिक गुण आप करेंगे, क्योंकि एनिलीन से 2 क्वेश्चंस आपके पास यूपी बोर्ड में आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एनिलीन का फार्मूला होता है C6H5NH2, C6H5NH2 या बेंजीन रिंग में हम NH2 जोड़ सकते हैं। ये आपका बन गया एनिलीन। अब एनिलीन बनाने की विधियां, एनिलीन बनाने की विधियां, जिसमें पहली विधि है आपके पास प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, हाँ, तो चलिए देखते हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत आप कैसे एनिलीन को आप बनाएंगे, तो चलिए देख लेते हैं। जब नाइट्रोबेंजीन, ये किसका फार्मूला है, नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराते हैं अम्लीय माध्यम में HCl द्वारा। जो नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराते हैं किसके माध्यम द्वारा, अम्लीय माध्यम द्वारा। तो अपचयन का मतलब आपको पता है क्या मिलता है, नवजात H मिलता है। कितने का गुणा कर दे बेटा H में, पहले तो 2 O को हटाना है, तो आपको हमने बताया भी था कि 1 O को हटाने के लिए 2 H की जरूरत पड़ती है, तो 2 O को हटाने के लिए कितने हो जाएंगे, 4 H। तो 4 H को O को ले जाएंगे, क्या बना देंगे जाकर के 2H2O। अब आपके पास क्या आ गया, O हटे हुए 2 H को देना पड़ेगा, तो कितने H हो गए आपके पास, 6। आपने जोड़ करके क्या लिख दिया, C6H5NH2। ये आपका क्या बन गया, एनिलीन बन गया। फिर से सुन लीजिएगा कि जब नाइट्रोबेंजीन का अम्लीय माध्यम द्वारा अपचयन कराते हैं तो एनिलीन बनता है। अब आ जाते हैं सेकंड विधि के अंतर्गत कि सेकंड विधि के अंतर्गत आप कैसे बनाएंगे। ये तो थी आपके पास प्रयोगशाला विधि। सेकंड विधि, जब बेंजेमाइड को C6H5CONH2 बेंजेमाइड को ब्रोमीन और कास्टिक पोटास, एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ में गर्म करते हैं तो एनिलीन बनती है। तो पहले तो आप इसे निकाल दीजिएगा, C6H5NH2 से क्रिया करके क्या बना देगा, C6H5NH2। अब क्या बच गया आपके पास, की है Br से क्रिया करेगा, क्या बना देगा, के Br बना देगा। कितने Br हैं, 2 का भाग कर दिया। कि CO को भी हटाना है, तो इससे को इसके CO के पास आ जाएगा, CO3 बना देगा। K से क्रिया करेगा, क्या बना देगा, K2CO3 बना देगा। कितने के हो गए बेटा आपके पास, 4 हो गए। 2 O निकल गए, 2 O बचे और 4 H बच गए, क्या निकल गया 2H2O। आप इसे कैसे व्याख्या करेंगे कि जब बेंजेमाइड की क्रिया ब्रोमीन और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो
एनिलीन बनता है। इस प्रकार इसके बाद आप रिएक्शंस को दे देंगे। अब आ जाते हैं तीसरी विधि के अंतर्गत। कि जब फिनॉल की क्रिया अमोनिया से जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं। जब फिनॉल की क्रिया जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराते हैं तो ये एक HOH को मिल जाए, क्या बना के निकाल देगा, H2O निकाल देगा। शेष क्या आपके पास बच गया, C6H5 बच गया और क्या बच गया, NH2 बच गया। आप इसे लिख सकते हैं C6H5 NH2, इसे क्या कहते हैं, NP। इस प्रकार आपने विधियों को कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं इनके गुणों के विषय में, जिसमें गुण हमने हर बार आपको बताए हुए, गुण का मतलब हम रासायनिक गुण लेके चलते हैं। आप किताब के माध्यम से भौतिक गुणों को भी आप लिख सकते हैं, लेकिन भौतिक गुणों को ज्यादा पूछा नहीं जाता है, सिर्फ रिएक्शन पूछी जाती है। तो रिएक्शन से देख लेते हैं। चलिए, रासायनिक गुण। तो इसमें जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है वह पहली हम अभिक्रिया ले रहे हैं, नंबर 1 डाई एज़ोटीकरण। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाई एज़ोटीकरण। किसे कहते हैं, तो नंबर 1 फर्स्ट रासायनिक गुण भी और अभिक्रिया के अंतर्गत पूछ लिया जाता है कि जब एनिलीन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस यानी ठंडा, जब एनिलीन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल के साथ ठंडा कराते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बनेगा ये भी देख लेते हैं। 2H 3H 4H O दे जाएगा, क्या बना देगा, 2H2O। शेष क्या बच गया अब आपके पास, C6H5 NCl, C6H5 N2Cl। इसे कहते हैं बेंजीन डाई एज़ोनियम क्लोराइड। इसे आप कैसे व्याख्या करेंगे, जब एनिलीन को नाइट्रस अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा ठंडा कराते हैं तो बेंजीन डाई एज़ोनियम क्लोराइड बनता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं आप, डाई एज़ोटीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी पे आधारित एक और अभिक्रिया है सैंड मायर। सैंड मायर अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो सैंड मायर को भी जान लेते हैं कि जब एनिलीन, जो आपने एनिलीन अभी बनाया था C6H5 N2Cl को क्यूप्रस क्लोराइड ऑब्लिक HCl की उपस्थिति में हीट कर दे, क्यूप्रस क्लोराइड ऑब्लिक HCl की उपस्थिति में हीट कर दे तो ये N2 आपका निकल जाएगा और शेष क्या बच जाएगा, C6H5Cl यानी क्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो सैंड मायर अभिक्रिया कैसे लिखेंगे कि जब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है, सैंड मायर अभिक्रिया कहलाती है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इसी पे एक और आधारित अभिक्रिया है
उसी भी देख लेते हैं। इसी में बिल्कुल सेम आधारित अभिक्रियाएं हैं। कि जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ कॉपर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? इसे कहते हैं गाटर मान अभिक्रिया। गाटर मान अभिक्रिया कि जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो ये क्या बन दिया जाएगा? के Cl ले जाएगा, शेष क्या बच गया? C, N2 आपका निकल जाएगा, C6H5Cl बन गया और N2 आपका निकल गया। क्या बन गया? इसे क्या कहेंगे आप? गाटर मान अभिक्रिया कहेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। इसी में एक और अभिक्रिया आधारित है, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं कि जो एनिलीन यानी बेंजीन डाई एजोनियम, इसे कहते हैं युग्मन, अभिक्रिया कि जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को C6H5N2Cl को फिनॉल C6H5OH C6H5OH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति या क्रिया करा दें तो एजो रंजक बनता है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। पहले Na है, क्या ले जाएगा? Cl को ले जाएगा, क्या बना के जाएगा? NaCl। एक H से इससे इसको दे दिया जाए तो ये क्या बना देगा? H2O बना देगा। शेष आपके पास क्या बच रहा है? जोड़ के लिख सकते हैं आप कि C6H5N2 C6H4OH, ये क्या बन जाएगा? एजो रंजक बन जाएगा। ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? युग्मन अभिक्रिया कहलाएगी। आज के लिए इतना ही। अब हम आपको और गुणों के विषय में अगले वीडियो में बताएंगे, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। धन्यवाद।